हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस ले रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए, जिसमें जो है लास्ट में वाले हैं, वाली है, को हूँ आता है। ठीक है, तो चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है कि दादाजी अखबार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लास्ट में लगा है, वाले हैं। वह यहाँ पहुँचने ही वाला है ना। तो यहाँ पर जैसे कोई काम क्या है, वो तुरंत होने ही वाला है। ठीक, तो इस तरह का जो सेंटेंस है, जैसे ये हम कानपुर निकलने वाले हैं, तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो उनका कोई खास जो है वो टेंस नहीं होता है, लेकिन जो है इनके भी अनुवाद के अपने नियम होते हैं। तो जैसे अब ये सेंटेंस है, वाले हैं, है लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ये वर्तमान काल का सेंटेंस है लगा होने की वजह से। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए ये इज, एम या आर लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करते हैं हम कि अबाउट टू लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर है पहला सेंटेंस, दादाजी अखबार पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये दादाजी कोई काम अभी बस जस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दादाजी की इंग्लिश क्या हो गई, ग्रैंडफादर। तो क्या करेंगे, द ग्रैंड फादर। पहले हमने क्या किया, ग्रैंडफादर लिख लिया। यही जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें है की इंग्लिश लिखनी है की इंग्लिश हो जाएगी। अब चूंकि ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, द ग्रैंड फादर इज। फिर अब क्या करना है, हमें अबाउट लगा देना है, अबाउट, फिर टू लिखना है, और फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। द ग्रैंड फादर इज अबाउट टू रीड, क्या चीज, अखबार, द न्यूज पेपर, और ये फुल स्टॉप। ठीक है, द ग्रैंड फादर इज अबाउट टू रीड द न्यूज पेपर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यहाँ पहुंचने ही वाला है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ क्या लगेगा, ये सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो ही के साथ है के लिए इज लग जाएगा, ही इज। और फिर अब हमें इज, एम, आर के बाद क्या करना है, अबाउट लगा देना है। अब हमें क्या करना है, अबाउट, ही इज अबाउट टू लगा देना है। फिर पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच। कहीं पे पहुंचने की इंग्लिश क्या होगी, रीच। ही इज अबाउट टू रीच, कहाँ, यहाँ, यहाँ मतलब हियर। ही इज अबाउट टू रीच हियर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हम कानपुर निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। और वी मतलब प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो है के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, तो वी आर। फिर अबाउट, फिर टू। अब क्या होगा, निकलने वाले हैं, कहीं पे हम लोग कहीं के लिए कहीं से निकलने वाले होते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, लीव। वी आर अबाउट टू लीव, है ना। फिर कहाँ के लिए, कानपुर के लिए। ठीक है, तो फॉर, यहाँ पे प्रिपोजिशन क्या हो जाएगी, फॉर, और ये हो जाएगा कानपुर। कानपुर का के जो होगा वो कैपिटल से होगा, क्योंकि ये क्या है, किसी प्लेस का नाम है, नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है ये। वी आर अबाउट टू लीव फॉर कानपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। यही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब आई के साथ क्या लगता है, एम लगेगा, आई एम। फिर अबाउट, आई एम अबाउट टू। फिर पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, टीच। फर्स्ट फॉर्म ही लगना है टू के बाद, किसे, उसे। यहाँ पर हम
उसे के लिए, अब यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है उसे से कि ये फीमेल जेंडर है कि मेल जेंडर है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो यहाँ पर हम हिम लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ लिखेंगे, ये नहीं है कि दोनों लिख दें। आई एम अबाउट टू टीच हिम या फिर आई एम अबाउट टू टीच हर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है माता जी खाना खाने वाली हैं। तो माता जी यानी कि क्या हो जाएगा, मदर। माता जी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मदर। फिर माता जी क्या है, सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। मदर इज, फिर अबाउट लग जाएगा, अबाउट, फिर टू लग जाएगा। फिर खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट, फर्स्ट फॉर्म लगना है वर्ब का। मदर इज अबाउट टू ईट क्या चीज, खाना, तो ये क्या हो जाएगा, फूड। मदर इज अबाउट टू ईट फूड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा राम पत्र लिखने वाला है, यानी कि राम क्या करने वाला है, कोई कार्य करने वाला है, यानी कि पत्र लिखने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम की इंग्लिश हम लिख लेंगे राम ही होगा। अब राम क्या है, सिंगुलर का करता है, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर राम के साथ क्या लग जाएगा, इज, राम इज। फिर अबाउट लग जाएगा, राम इज अबाउट टू। ठीक, अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा। राम इज अबाउट टू राइट क्या चीज, अ लेटर, अ लेटर। पत्र की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लेटर। राम इज अबाउट टू राइट अ लेटर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के मैच खेलने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बहुत सारे लड़के हैं तो द बॉयज। फिर है, तो यहाँ पर क्या है, लड़के हैं, कई लड़के हैं, तो यानी कि प्लूरल का सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है के लिए आर, द बॉयज आर। फिर क्या हो जाएगा, अबाउट लगाना है हमें, टू फिर लगाना है, और फिर खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले। द बॉयज आर अबाउट टू प्ले क्या चीज, मैच, द मैच। द बॉयज आर अबाउट टू प्ले द मैच। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, रमेश इस समस्या को हल करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रमेश है। अब रमेश जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक वचन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर है के लिए क्या लग जाएगा, इज, फिर अबाउट लग जाएगा, फिर क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। फिर हल करना, किसी भी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को हल करना, सॉल्व करना। ठीक, तो हल करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सॉल्व। रमेश इज अबाउट टू सॉल्व इस समस्या, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस। समस्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम। रमेश इज अबाउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि अबाउट का यूज़ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।